एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वर्कशीट नंबर 33 जो आपको 18 तारीख को दी गई है 18 सितंबर 2020 को, जो कि आपकी चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से ली गई है। वर्कशीट नंबर 30, 31, 32, 33 ये सब आपकी चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से ली गई हैं। अब तक आपने पढ़ा कि साइन कॉस टेन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो थे आपके, इनके फॉर्मूलेस पढ़े। पंडित भद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोलो, ये फॉर्मूला देखा आपने। यहाँ पे मैं लॉ लिख देती हूँ, चाहे तो बल्कि आपको याद ही है, आप अपनी वीडियोस में चेक कर लेना। फिर आपने पढ़ा कि टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सब आपने पढ़ा। आपने थीटा पढ़ा, थीटा यानी कि एंगल, अननोन एंगल पढ़ा आपने। अब आप एंगल्स की वैल्यूज़ पढ़ेंगे। देखो एंगल थीटा अगर 0 डिग्री हो, एंगल थीटा यानी कि एंगल थीटा अगर 30 डिग्री हो तो क्या वैल्यू होगी, ठीक है, याद रखना। देखो मैं आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ कि अगर आपके एंगल, आपने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, ये पढ़ा था आपने। तो जब थीटे के बारे में बात है, थीटा अननोन वेरिएबल हो रहा है, तो आपका पी अपॉन एच करके आपका आंसर आ रहा था। लेकिन जब थीटा की वैल्यू दे दी इसने मुझे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, तो आप ये मत करो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसने कहा कि साइन 0 डिग्री के बताओ कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। थीटा की जगह 0 डिग्री दे दिया। अब क्या होगा, ऐसे ही इसने पूछ लिया मुझसे कि कॉस 45 डिग्री बताओ। आपने तो क्या पढ़ा था, आपने तो कॉस थीटा पढ़ा था ना अभी तक, ठीक है। अब इसने पूछ लिया कॉस 45 डिग्री, यानी कि थीटा की जगह अब वैल्यूज़ दी गई हैं। तब क्या होगा, तो आपका एक टेबल है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। वो मैंने ऐसे याद किया था, देखिए साइन थीटा है आपके पास 1 2 3 4 5, 10th क्लास में सिर्फ 5 वैल्यूज़ हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यूज़ हैं आपकी 10th क्लास। उसके बाद फिर जब अगर आप 11 12 में मैथ्स लेते हैं तो फिर 90 से आगे की डिग्री भी आएंगी आपकी, ठीक है, वो बात की बात। तो 10th क्लास में आपको सिर्फ 5 डिग्री का ही बताया गया है कि अगर ये 5 डिग्री आए एंगल की जगह तो आप वैल्यूज़ क्या रखेंगे। तो ये साइन कॉस ये सब है। साइन थीटा मीन साइन थीटा की जगह मैं क्या रखूँगी, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, देखो ऐसे याद करो, यहाँ से चलो, सबसे बड़ी वैल्यू 1 ले ली, सबसे बड़ी 1 है, 1 से छोटी 0, ठीक है, 1 से छोटा 0 और 0 से छोटा आपका। अब कोई भी अगर नंबर 0 से छोटा है तो उसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, बहुत बारीक बहुत छोटा नंबर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सबसे बड़ा 1 है, उससे छोटा 0 और फिर आपका 0 से भी छोटा तो आपका नॉट डिफाइंड आ गया। अब आते हैं इसमें, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे 0 होगा, इसका उल्टा। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पे आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। या भी यहाँ भी आप नॉट डिफाइंड कर लो कि 10th में इतना लेवल हाई नहीं है इसका ट्रिग्नोमेट्री का कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू बोली जाए। ये क्वेश्चन बल्कि आते भी नहीं है इतने, ये जो वैल्यूज़ ये वाले क्वेश्चन आते हैं वैल्यूज़ वाले, ठीक है। अब आती है बात आपकी 30 डिग्री की। तो आपकी 30 डिग्री पे होती है 1/2, ठीक है, 1/2 वैल्यू 30 डिग्री पे होती है। और आपकी इस पे होती है 1/√2 और यहाँ पे होती है √3/2। अब कॉस इसका उल्टा है, देखो 0 यहाँ का 0 यहाँ आया और यहाँ का 1 यहाँ आया, तो √3/2 60 का था, अब यहाँ इधर आ जाएगा, तो √3/2, 1/√2 बीच में ही रहेगा और ये 1/2 इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका 30 डिग्री है 1/√3 और 45 है 1 और 60 है आपका √3। ये आपको वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, बस ये बात कर लो, बाकी तो उसकी उल्टी है। देखो कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का। तो साइन 0 है तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 क्या होगा, 2/1 यानी कि 2। 1/√2 क्या होगा, √2, और ये क्या होगा 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। सेक है कॉस का, तो कॉस का उल्टा कर दो 1, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। √3/2 क्या होगा, 2/√3, और इसका हो जाएगा √2 और इसका हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा क्या होगा,
ज़ीरो का उल्टा क्या होगा, 0/1, यानी कि आपका कितना आ गया, 0 ही आ जाएगा ये, ठीक है। 0/1 तो 1/0, 1/0 होगा इसका उल्टा, 1/0, तो यानी कि आपका कितना आ गया, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी कर लो। अब कॉट है 10 का उल्टा, इसका भी इन्फिनिटी कर लो, इसका √3 आ गया आपका, और इसका 1 आ गया, इसका 1/√3 आ गया, ठीक है। ये आप बस टेबल याद कर लेना, थोड़ा बहुत बताया भी मैंने कि उल्टे सीधे हैं नंबर यही आप ये नंबर घूम रहे हैं आपस में, ठीक है। अब आती है बात, अब तुम टेबल, तो स्टार्टिंग क्वेश्चन तो हम टेबल की हेल्प से करेंगे, फिर जब टेबल आपको याद हो जाएगा तो फिर आप बिना टेबल से क्वेश्चंस करो, कि ये टेबल दिया नहीं जाता एग्ज़ाम में, ठीक है। टेबल एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टेबल, उतना ही ईजी भी है। उन्होंने बोला ट्रू और फॉल्स बताओ, sin 60 क्या cos 30 के बराबर है, तो वैल्यू रख के देख लो। चूँकि मुझे साबित करना है तो पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड लूँगी। लेफ़्ट हैंड साइड मेरी क्या है, sin 60 डिग्री, तो मेरी sin 60, साइन देखो और 60 देखो, sin 60 यानी कि √3/2। अब मैं लूँगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है मेरी, cos 30 डिग्री। cos देखो, cos और एंगल कौन सा है, 30 डिग्री, cos 30 यानी √3/2, सॉरी cos 30 कितना है, √3/2। तो मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो यानी कि क्या हो गया, ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है। अब आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है इसने बोला है क्या sin 45 cos 45 के बराबर है, तो अब करके देख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, sin 45, और sin 45 की वैल्यू क्या है, sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 की वैल्यू है 1/√2। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आप अब राइट हैंड साइड देख लीजिए, ये आपकी cos 45 है, यहाँ पे cos 45 कॉपी कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए cos, और यहाँ पे देखते हैं sin cos 10, इधर देखते हैं आपके जाविया यानी कि एंगल। तो cos 45 के बारे में जब मेरी बात हो रही है तो मैं cos 45 यानी कि ये लूँगी, देखो cos 45 यानी आपकी क्या वैल्यू आएगी, 1/√2। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 1/√2। अब देखिए आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू बराबर है। लेफ़्ट हैंड साइड भी कितना है, 1/√2, और आपकी राइट हैंड साइड भी कितनी है, 1/√2, यानी कि ये आपका ट्रू है, राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा है कि इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, यानी एक आपका कायम जाविया मुसल्लस है और उसमें कायम जाविया आपका बी एंगल पे बना हुआ है। तो आइए देखते हैं आपका, एक मिनट, चलो नेक्स्ट पेज भी है मेरे पास ये करने के लिए। तो मैंने एक यहाँ पे एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिस पे राइट एंगल्ड एट बी यानी बी पर 90 डिग्री का है, ठीक है। अब ए और सी, अब देखते हैं क्या लेना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेंगे। ए बी 5 सेंटीमीटर है और एंगल ए सी बी, मैंने आपको बताया था कि जो बीच में एंगल अल्फ़ाबेट होता है वो ही एंगल होता है, यानी कि एंगल सी के बारे में बात हो रही है और 30 डिग्री है, तो एंगल सी मैं यहाँ पे ले लूँगी 30 डिग्री। बी सी ये मेरा ए आ गया, तो ए सी बी 30 डिग्री आ गया। अब इसने बोला है ए बी आपकी 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ए बी है ये आपकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। आपको बी सी निकालना है और ए सी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप करें तो आप सिर्फ एक ही साइड निकाल सकते हैं, बाकी दो साइड आपको पता होनी चाहिए, तभी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो आपको दो साइड पता नहीं है, इसका मतलब आप पाइथागोरस का यूज़ नहीं कर सकते। अब देखिए आपको बी सी निकालनी है ना, और ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ऐसा कोई आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें परपेंडिकुलर बेस के बारे में बात की जाती हो, पी और बी,
आपको पता है आपका, यानी टेन थीटा कितना होता है P अपॉन B, पता है ना आपको, टेन थीटा कितना होता है P अपॉन B। और आपको यहाँ पे थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और बेस कितना है आपके पास BC। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या है, देखो tan ये रहा, ये tan 0 डिग्री की, tan 30 डिग्री की, tan 30 की है रही 1/√3। तो यहाँ पे tan 30 की जगह पूरा क्या लिख दूंगी, यहाँ पे मैं 1/√3, और यहाँ पे आ गया 5 अपॉन आपका BC। अब BC ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो 1 आपका मल्टीप्लाई BC और 5 मल्टीप्लाई √3, तो BC 1 सा BC और 5 √3 सेंटीमीटर। तो आपकी BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू आ गई 5 √3 सेंटीमीटर, आपकी BC की वैल्यू आ गई। अब आपका 2 साइड आ गई, तीसरी साइड आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, या इस तरह फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, देखें पाइथागोरस थ्योरम तो आपकी अक्सर वहाँ लगाई जाती है जहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू ना दी हो, वैसे इसमें भी लगा सकते हो, लेकिन हमारे पास इन क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको थीटा की वैल्यूज़ दी जाती है, उन क्वेश्चंस में आपके पास ये वाले मेथड जो हैं, टेबल की यूज़ वाले मेथड, ये ज़्यादा ईजी होते हैं, छोटे होते हैं, तो इन्हें ही प्रेफर करना। ठीक है, अब आती है बात आपकी, अब कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें आपका कैपिटल H आ रहा हो या बेस आ रहा हो, या कैपिटल H आ रहा हो और परपेंडिकुलर, मतलब हमें H निकालना है, हमें अब H निकालना है ना, AC निकालनी है हमें, और मेरे पास बेस भी दिया हुआ है और परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। अब या तो मैं H के साथ परपेंडिकुलर ले लूँ, चाहे H के साथ बेस ले लूँ, मेरे पास दोनों ही केस में H की सेम ही वैल्यू आएगी। तो कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं, मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे पता है, सोना चांदी तोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो H किस किस में आ रहा है, एक तो आपका साइन में H आ रहा है, जो कि आपको निकालना कि जो चीज़ हमें निकालनी है वो देखो ना वो किस में है। अब देखो tan है, tan में तो H है ही नहीं, तो मैं tan P अपॉन B करके फ़ायदा क्या, मुझे जो चीज़ मुझे निकालनी जब वो ही नहीं निकल सकती तो मैं फॉर्मूला क्यों लगाऊंगी वाला। ठीक है, तो मुझे निकालना है H। अब ये देखो H इन दोनों में आ रहा है, यानी कि अगर मैं साइन वाला फॉर्मूला लगाऊं तब भी मैं H निकाल सकती हूँ, और अगर मैं कॉस का फॉर्मूला लगाऊं तब भी मैं H निकाल सकती हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दो, मैं साइन का ही लगा देती हूँ। तो मेरे पास साइन थीटा कितना हो जाएगा P अपॉन H। ठीक है, और जैसे आपको पता है थीटा की वैल्यू कितनी दी है वहाँ पे 30 डिग्री, यू कैन सी दिस डायग्राम। ठीक है, और परपेंडिकुलर 5 है, H आपका है ही नहीं, पता ही नहीं है आपको, तो परपेंडिकुलर 5 है, H आपका कैपिटल H है, या इसको AC लिख दो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में AC ही पूछा है, तो आप क्या करो, इसको AC ही लिख दो, AC ही पूछा है। तो अब आपका साइन 30 देखो डायग्राम में, साइन ये रहा 30 है, मीन साइन 30 आपका 1/2 है, तो साइन 30 की जगह आप क्या लिख दो 1/2 और 5 अपॉन AC ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई आपकी। देखो, देख लिया आपने, ये आपके पास क्वेश्चन था, BC की 5 √3 सेंटीमीटर आ गई और AC की आपकी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर।